अवैध खनन को रोकने के लिए गए थे डीएसपी। उस दौरान जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि मामले में डंपर क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। डंपर से कुचलकर डीएसपी की हत्या की गई थी। अवैध खनन को रोकने के लिए डीएसपी गए थे और इस दौरान जो है उनकी हत्या कर दी गई थी डंपर से कुचलकर। अब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि मामले में डंपर क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कामयाबी इस वक्त की पुलिस को मिली है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। देखिए जिस तरीके से डीएसपी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद जो है तो पुलिस और डंपर क्लीनर के बीच मुठभेड़ हुई थी और देखिए पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि मुठभेड़ के दौरान जो है डंपर क्लीनर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है और बड़ी कामयाबी यहां पर देखिए पुलिस और डंपर क्लीनर के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में बताया ये जा रहा है कि डंपर क्लीनर के पैर में गोली लगी और इस दौरान जो है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। मामले में डंपर क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डंपर से कुचलकर की गई थी डीएसपी की हत्या। बता दें कि डीएसपी को अवैध खनन को लेकर सूचना मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद जो है छापेमारी करने के लिए डीएसपी पहुंचे थे मौके पर। लेकिन इस दौरान जो है डीएसपी की हत्या कुचलकर कर दी गई थी। और अब देखिए जब एक्शन मोड पर सीएम नजर आए और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसके बाद एक्शन मोड पर पुलिस और बड़ी सफलता देखिए पुलिस को लगी है। बता दें कि डंपर क्लीनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस और डंपर क्लीनर के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद उसके पैर में चोट लगी और अब पुलिस के हाथे ये डंपर क्लीनर चढ़ गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। और केशव मेरे सहयोगी फोन लाइन पर तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। केशव, पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और जो डीजीपी हैं पुलिस के, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब उनसे बात की थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बात करने के बाद ही डीजीपी जो है वो रवाना हुए। जो घटनाएं वारदात जहां पर हुई है, जिस स्थल पर, वहां पर वो पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही जैसे लोकल प्रशासन था वो काफी हरकत में आया और रेडमारियां अलग अलग जगह पर की जा रही थी, क्योंकि पहाड़ वाला इलाका है। गांव जो है वो तलहटी के अंदर थोड़ा सा घाटी में बसते हैं। तो आप वहां पर रेडमारी जब की जा रही थी तो डीजीपी ने कहा कि एनकाउंटर किया गया और एनकाउंटर के दौरान जब मुठभेड़ ये पूरी हुई तो जो मुख्य आरोपी था उसके पांव में गोली लगी है, जिसके बाद से उसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि डीजीपी के द्वारा ये बात भी कही गई है, पीके अग्रवाल साहब के द्वारा, कि रेड अब भी लगातार जारी है और दूसरे आरोपी की जो गिरफ्तारी है वो भी अभी की जानी है, छापेमारी की जा रही है। ट्रक के अंदर आमतौर पर जब डंपर चलते हैं तो उसमें दो ही लोग होते हैं, जिसमें एक ड्राइवर होता है, दूसरा हेल्पर होता है। ड्राइवर का काम तो जाहिर सी बात है ट्रक को चलाना होता है। जो हेल्पर होता है वो उसको बैक कराने के लिए या उसको अंदाजा बताने के लिए उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो जब इस तरह की जानकारी आई थी कि जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह है वो वहां पर पहुंचे थे रेड मारने के लिए, उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी मौजूद थे और उनके ड्राइवर साथ में मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी तो ट्रक ने अपनी स्पीड को धीमी गति से किया और अचानक से उन्होंने आगे की तरफ बढ़ा दिया। तो जो सुरक्षाकर्मी थे डीएसपी साहब के, वो और इसके साथ ही जो ड्राइवर थे वो, उन्होंने अपनी जान बचाई सड़क से थोड़ा सा कूदते हुए, साइड में कूदते हुए, लेकिन जो डीएसपी थे वो उसकी चपेट में आ गए। मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। सुरक्षा व्यवस्था पर सीधे, कानून व्यवस्था पर सीधे, खनन की प्रोसेसेस पर सीधे सवाल उठा रहा है। लेकिन डीजीपी अग्रवाल साहब ने इस बात की भी जानकारी दी है। एक पांव में गोली लगी है, एनकाउंटर के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया। दूसरे की तलाश अभी लगातार चल रही है। पुनीता, बिल्कुल केशव, ये भी जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में कुल कितने आरोपी हैं? एक तो गिरफ्तार हो गया है और कितनों की तलाश अभी जारी है? देखिए, अगर सीधे तौर पर देखा जाए अभी कोई पुख्ता जानकारी तो इस तरह की आई नहीं है। अगर डायरेक्टली देखें तो ट्रक के अंदर दो ही लोग सवार बताए जा रहे थे, जो कि हेल्पर है और इसके अलावा जो कि ड्राइवर था। लेकिन एक चेन फॉर्मेट के अंदर इससे देखें तो आरोपियों की फहरिस्त बहुत लंबी बन जाती है, क्योंकि ट्रक जिस कंपनी का था, जो माइनिंग वहां पर कर रही है
ये भी जांच का विषय है, या उसका काम केवल ट्रांसपोर्टेशन का है, ये जांच का विषय है। फिर ड्राइवर को अपॉइंट करते समय क्या उन मानकों का ध्यान रखा गया था, क्या ट्रक ओवरलोडेड था या फिर ओवरलोडेड नहीं था। तमाम सारी घटनाएं अगर चेन एक के साथ एक जुड़ेंगी तो इसमें बहुत बड़े नामों की फहरिस्त बनती चली जाएगी। अभी पुख्ता जानकारी नहीं आई है। लोकल लोगों का जो अभी कहना है कि ट्रक में सवार जो 2 लोग थे, ड्राइवर था, सहायक था, वही अभी मुख्य आरोपी था, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी अभी इसके जब तक पुलिस नहीं दे देती है, कुछ भी कहना केवल कयास होंगे पुनीता। बिल्कुल। और देखिए इसी के साथ केशव, जिस तरीके से ये मामला पुनः निकलकर सामने आया है, इस तरीके का जो मामला है कोई पहला नहीं है। खनन माफियाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जिस तरीके से अवैध खनन माफिया हमेशा देखिए लगातार जिस तरीके से इनकी खबरें निकलकर सामने आती है और इसी दौरान जो है ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर खनन माफियाओं पर रोक कब तक लगेगी। देखिए बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी चुनौती भी है व्यवस्थाओं के लिए, सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए, चाहे सरकार चाहे किसी की भी रही हो। अब इसमें बहुत सी चीजों की बात आती है। आपको ध्यान होगा ही पुनीता कि इस साल की शुरुआत जो है 1 जनवरी को वो डाडम हादसे के साथ हुई थी। हरियाणा की तोशाम जो बेल्ट लगती है जहां पर डाडम के पहाड़ आते हैं, वहां भी खनन का काम चलता है। 5 मजदूरों की दबकर वहां पर मौत हो गई थी। मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा आगे बढ़ा था। इसी तरह की गंभीरता उस समय भी सरकारों के द्वारा दिखाई गई थी। शोर शराबा हुआ था, हल्ला मचा था, सवालिया निशान खड़े गए थे। इसी रास्ता कसी के अंदर एक कमेटी गठित की गई थी, लेकिन देखिए घटना के 7 महीने बीत चुके हैं। कमेटी की कोई रिपोर्ट अभी तक किसी भी रूप में सामने नहीं पहुंची है। एक गिरफ्तारी की गई थी। गोवर्धन माइंस को भी जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उस कॉन्ट्रैक्ट को भी जो अगली चेन में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, सुनील नाम का, जो कि पूरी वहां पर डिप कर रहा था, उसे केवल गिरफ्तार किया गया। तो एक सख्त कार्रवाई का संदेश जो सरकारों की तरफ से दिया जाना चाहिए था, शायद वो नहीं दिया गया। इस संदेश को सरकार पहुंचाने में यहाँ पर कामयाब उस स्तर तक नहीं हो पाई जिस स्तर तक होना चाहिए था। और जब ऐसा होता है कि कार्रवाई नहीं की जाती है तो निश्चित जाहिर सी बात है कि जो गलत लोग होते हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ होना चाहना तो है नहीं, चलते रहते हैं। नियमों की अनदेखियां उड़ाई जाती हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और फिर इंतजार किया जाता है इसी तरह की किसी घटना का। घटना जब पहले होती है, घटना से पहले जब लगता है अलार्मिंग सिचुएशन होती है, तो कोई ध्यान नहीं देता है। सबको लगता है कि चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन जब घटना हो जाती है उसके बाद व्यवस्थाएं, प्रशासन जागता है। और ये केवल पहली बार की कवायद नहीं है। और जिस तरह की हालातें लगते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये आखिरी ही कोई हादसा होगा। जरूरत है एक बहुत सख्त संदेश यहाँ पर देने की, वो नियामक तय करने की, जिन्हें तोड़ने का साहस जो है वो कोई भी ना कर सके। बिल्कुल। और सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, यही वजह है कि जो खनन माफिया हैं वो बेखौफ नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया केशव तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। बता दें कि डीएसपी की जिस तरीके से हत्या कर दी गई, इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी सफलता लगी है और डंपर क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ हुई थी पुलिस और डंपर क्लीनर के बीच में और दौरान उसके पैर में चोट लगी, गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे आरोपी की तलाश जारी है।